नमस्कार, उत्तर प्रदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी मिली है। इस धमकी के बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही वकील ने पुलिस और न्यायालय से अपनी परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकी पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। संभल की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट से सर्वे कराने की मांग की गई थी। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पैरवी कर रहे हैं। इसी बीच अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आपत्तिजनक और धमकी भरी पोस्ट की गई है। अधिवक्ता का आरोप है कि निधि झा नामक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने उन्हें टारगेट करते हुए आपत्तिजनक मैसेज ट्वीट किया है, जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इन पोस्टों में ऐसे शब्द और तस्वीरें शामिल है जो दंगा भड़काने और अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने का संकेत देती है। यूपी के नोएडा में कांग्रेस के 3 दिग्गज सांसद ग्रेटर नोएडा पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा जेल में बंद किसानों से मिलेगा। इनमें वेस्ट यूपी से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमन और बाराबंकी के सांसद तनुष पूनिया हैं। तीनों सांसद डीएनजी बॉर्डर पर कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। अब यहां से प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा लुक्सर जेल जाएगा, जहां पर किसानों से मुलाकात करेगा। वहीं गुरुवार को समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल गौतम बुद्ध नगर जाएगा। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये नेता गौतम बुद्ध नगर जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जेल में बंद किसानों से मुलाकात करने के साथ उनकी रिहाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी करेगा। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सपा ने किसानों की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना करते हुए तुरंत रिहाई की मांग की है। और जौनपुर जिले के देहरी गांव में कई मुस्लिम परिवार अपने नाम के साथ हिंदू उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ने अपने नाम में शुक्ला, दुबे और तिवारी जैसे टाइटल जोड़े हैं। इनमें से एक व्यक्ति नौशाद अहमद है, जो मुस्लिम होते हुए भी अपने नाम के अंत में दुबे जोड़ते हैं और अब वो नौशाद अहमद दुबे के नाम से जाने जाते हैं। गांव वाले उन्हें दुबे जी कहकर बुलाते हैं। नौशाद अहमद का कहना है कि बचपन से ही उन्हें ये महसूस होता था कि उनकी कास्ट जैसे शेख, पठान और सैयद उनके अपने नहीं थे, बल्कि ये उधार में लिए गए टाइटल्स हैं। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज आजमगढ़ से यहाँ आए थे और उनके परिवार के असली वंश की पहचान हिंदू टाइटल से जुड़ी हुई है। नौशाद ने यह भी कहा कि शेख, मिर्जा और खान जैसे टाइटल अरबी, तुर्की और मंगोल साम्राज्यों से जुड़ी हुई पहचान है और वो क्यों न इन्हें अपनाएं। उनका कहना है कि उनके पास अपना टाइटल है और वे अपने पूर्वजों के मूल टाइटल्स को ही अपनाएंगे जो हिंदू ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में युवाओं और महिलाओं को तरजीह देगी। पहला मौका है जब मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष पद तक के लिए उम्र का मानक तय किया गया है। मंडल अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 35 से 45 साल तय की गई है, जबकि जिलाध्यक्ष 45 से 60 साल तक की उम्र वाले ही बनाए जाएंगे। मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। खास बात यह है कि मंडल अध्यक्ष भी अब क्षेत्र नहीं प्रदेश तय करेगा। कुछ क्षेत्रों से इसे लेकर शिकायतें प्रदेश संगठन तक पहुंच रही थी। संगठन चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम बातें मंगलवार को सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में हुई बैठकों में तय की गई। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के कई प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन को वकीलों को बतौर कोर्ट रिसीवर सौंपे जाने के मामले में गंभीर संज्ञान लिया है। कई बार इस प्रकार के आरोप सामने आए हैं कि वकील इन मंदिरों के प्रबंधन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संबंधित मुकदमों को जानबूझकर लंबा खींचते हैं। इससे मंदिरों के प्रबंधन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी हो सकती है। यह आरोप भी लगता रहा है कि रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए वकील व्यक्तिगत लाभ के लिए मुकदमों को लटकाते रहते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के जिला न्यायाधीश को आदेश दिया है कि वो 19 दिसंबर तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट में उन मंदिरों की सूची दी जाए जिनके मुकदमे लंबित हैं और जहां वकील रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा कि ये मुकदमे कब से लंबित हैं और वर्तमान स्थिति क्या है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि वकील के रूप में नियुक्त किए गए रिसीवर कौन है और उन्हें पारिश्रमिक के रूप में क्या राशि दी जा रही है। सपा विधायक रमाकांत यादव सहित 4 लोगों को गैंग के सदस्य के रूप में जोड़ते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अहरौला थाने की पुलिस ने रंगेश यादव सहित 12 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आजमगढ़ पुलिस ने साल 2022 में हुई जहरीली शराब कांड की विवेचना में सपा विधायक रमाकांत यादव के साथ 4 अन्य लोगों का नाम पूर्व में घोषित रंगेश यादव गैंग के साथ जोड़ दिया है। इस गैंग के साथ जोड़े गए 4 लोग अहरौला थाना क्षेत्र में
अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बेचने सहित अन्य अपराधों में शामिल है। पुलिस पूर्व में ही गैंग लीडर रंगेश यादव समेत 12 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। साल 2022 में हुई जहरीली शराब कांड में कई लोगों की जान गई थी और इस घटना को लेकर अहिरौला और फूलपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही थी। अहिरौला थाने की पुलिस ने रंगेश यादव समेत 12 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उक्त आरोपियों द्वारा क्षेत्र में अपमिश्रित देसी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बेचने आदि जैसे जघन्य अपराध किए गए थे। और कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण कांड मामले में नया अपडेट सामने आया है। कॉमेडियन सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल मेरठ पहुंचती हैं। मेरठ पहुंचने के बाद सरिता पाल सीधी लाल कुर्ती थाने पहुंची और वहां से उन्होंने एफआईआर की कॉपी ली है। सरिता पाल के साथ कॉमेडियन सुनील पाल के दोस्त एडवोकेट आर्यन भाची भी हैं। आर्यन भाची ने ही फिरौती की रकम के रूप में अपने खाते से 4 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं के खाते में ट्रांसफर किए थे। मीडिया के सामने सरिता पाल ने पूरा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपहरण के बाद से सुनील पाल काफी डरे और सहमे हैं। कॉमेडियन सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल ने मीडिया को बताया कि सुनील पाल और अपहरणकर्ताओं के बीच जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें अपहरणकर्ताओं ने काटछाट की है। ऑडियो में सुनील पाल की बात को सुनाया जा रहा है, जबकि ऑडियो काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि सुनील पाल के खुद अपहरण करवाने की बात गलत है। सरिता पाल ने कहा कि सुनील इतना डरे हुए हैं कि अपहरणकर्ताओं ने जो भी उनसे कहलवाया वो कहते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।